नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। हमारे जब भी सवाल रहते हैं किसी भी नेता से, हमेशा से जनता से रिलेटेड सवाल रहते हैं। आज की अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, जो बड़ा मुद्दा है वो है डेली वेजर्स को लेकर। और पूर्व मंत्री इस समय हमें श्यामला शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं ताकि डेली वेजर के साथ जो 2014 में ललकार रैली में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था, उस वायदे पर खरा उतरे। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आप जो नीड बेसिस डेली वेजर्स, और उसमें हमारी एक पार्टी ने की एक कमेटी भी बनी थी और उसकी मेरे साथियों के साथ जिम्मेवारी जो है वो मुझे दी गई थी और मैंने और मेरे साथियों ने, मुझे लगता है कि एक माइक्रो लेवल पे हमने उस पर एक्सरसाइज की है। मुझे पहले भी जानकारी थी क्योंकि मैं जब पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का मंत्री था और उससे पहले जब मैं मिनिस्टर था तो ये जो कमेटी थी उसका मैं कन्वीनियर भी रहा था। तो मुझे इनके इशू का था और वो 47 डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये नीड बेसिस, डेली वेजर, डेली रेटर जो लगे हुए हैं, कैजुअल लेबर हैं। तो मुझे लगता है, एक तो मुझे खुशी है कि मोस्टली उसमें से सब लोग जो हैं वो ऑनलाइन हैं और आज उनको मंथली बेसिस पे रेगुलर जो है वो उनके बैंक खाते में जो है उनकी वेजेस आ रही है। और अब जो मसला है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने मुझसे बात पूछी है कि एक हमारे पास एसआरओ है 64, जो उस समय के गवर्नर 94 में बना था। फिर जो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जो गवर्नमेंट थी उसका एक 2017 का जो एसआरओ है वो 520 है। अब उस दोनों के बीच में जो है वो हम खड़े हैं क्योंकि हमारे जो ये लोग एजिटेट जो कर रहे हैं उनकी जेन्युइन डिमांड है एंड मोर ओवर ये ह्यूमन इशू है। अब हम कहें कि उसने लगाया, इसने लगाया, किसने लगाया, उनकी रिक्वायरमेंट है, वो भी हमने जस्टिफाई किया है, जस्टिफाई नहीं किया है। और भी पोस्टें जो हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें आती हैं, उसमें हम मैन पावर कंपोनेंट नहीं रखते हैं और मैन पावर जो है वो इसी तरीके से अडाक अप्रोच से हम चलाते हैं। तो मुझे लगता है हमने एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट बना के अपनी पार्टी हाईकमान को दे दी है और उसमें दिल्ली में भी डिस्कशन हुई है। आफ्टर ये G20 जो मैंने और अध्यक्ष जी ने और हमारे साथियों ने डिस्कस किया है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी से, हम समय मांग रहे हैं और उनके साथ जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि अब तो बात यह है कि वो 47 डिपार्टमेंट जो हैं, हम ये कहेंगे कि पीएचई इरिगेशन या पीडीडी में ये लोग जो हैं कहीं लगा दिए, लेकिन मैं ये बात बताऊंगा कि गवर्नर हाउस में भी लोग लगे हुए हैं, जीएडी डिपार्टमेंट में भी 47 डिपार्टमेंट में। तो वहां बैकडोर एंट्री से कहाँ आए? कहीं कहीं ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट जो हैं वो कागज को सब्जेक्ट की जानकारी के बगैर जो है वो स्टेटमेंट दे देते हैं। मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आपने टाइम टू टाइम इन लोगों के साथ प्रॉमिस किया है कि हम आपकी जो जेन्युइन डिमांड है उसको एड्रेस करेंगे। तो आज मुझे लगता है कि ये अड़ाक अप्रोच से नहीं होगा और वंस फॉर ऑल मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी बड़ा दिल करना पड़ेगा और उसके बाद जो है पूरा ट्रांसपेरेंट मैनर से जो है वो आज जो है हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसियां जो हैं वो काम करें। तो मुझे लगता है ये इशू तो एड्रेस करना पड़ेगा। सर, एक चीज आपने कहा सैलरी की हर मंथ है, अभी भी डेली वेजर जिनकी 70 महीने की, 80 महीने की पेंडिंग सैलरीज है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्या वो काम करें, उन्हें सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब मैं मंत्री बना इस डिपार्टमेंट का तो उस समय ये था कि इस तरह से चलते थे, कहीं 500 रुपया, कहीं 200 रुपया और रेगुलर बेसिस पे नहीं बनते थे। और मुझे खुशी ये है कि मैंने अपने टाइम में आके इनको एक तो ये किया कि इनके बैंक अकाउंट्स जो थे वो खुलवाए सो दैट के बीच के बिचौलिए जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। और मुझे याद है कि 9 से 10 महीने की सैलरी का मैं प्रोविज़न, और उस समय 4500 रुपया जो है मिनिमम वेजेस मेरे टाइम में हुई। और जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई और मुझे लगता है कि फिर इनको ऑनलाइन किया, बायोमेट्रिक से जो है इनको ऑनलाइन, पहले इनको ऑनलाइन किया और आज उनकी बायोमेट्रिक से जो है अटेंडेंस भी लगती है। और अगर ये 1 दिन या 2 दिन ये काम छोड़ दें तो जो हमारी नेसेसिटी की चीज़ें हैं
जिसको हम जरूरियात ज़िंदगी कहते हैं, क्योंकि बिजली और पानी जो है इसके बगैर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी घर सृष्टि नहीं चल सकती। वही तो कह रहे सर, तो मुझे लगता है कि आप मतलब समझते हैं डेली वेज का लगभग डिपार्टमेंट में 80 से 90% यही डेली वेजेस काम कर रहे हैं, जिस तरह से पानी की अगर बात करें या बिजली विभाग की बात करें। पर वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल है, आज वही डेली वेजर पूछ रहे हैं कि महंगाई दरें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, 9,000 रुपये में घर चलाना बहुत ही मुश्किल है, और कितना इंतज़ार, और जिनकी पेंडिंग वेजेस है उनको क्या नहीं मिलनी चाहिए सर? मैं वही बीच में सवाल हमारा रह गया, जो पेंडिंग वेजेस हैं इनकी, उसी वजह से काम ये करते रहे, लेकिन उस समय के मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट जो थे वो कहते थे कोई अंगेज नहीं किया गया है। अगर आप 2013 की जो बजट सेशन है असेंबली का, मार्च या फरवरी में जाएंगे, तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने हाउस में ये कहा था कि ये लगे हुए हैं, और उसी समय मैं बाहर गया हूं और मेरे जो प्रोडिसेसर थे, जो मेरे से पहले मिनिस्टर थे, उसने कहा कि ये मंत्री जो है ये मिसलीड कर रहा है हाउस को। तो मैंने उसको कहा फिर आके कि मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन ली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मैंने कहा यू आर नॉट सुपर मिनिस्टर, नाउ आई एम इन चार्ज मिनिस्टर ऑफ पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, और मैं अथेंटिक कह रहा हूं, ये मेरे चीफ इंजीनियर ने लिख के दिया है, ये मेरे कमिश्नर ने लिख के दिया है कि 23,711 लोग जो हैं वो पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में काम करते हैं। आप कैसे इनकार कर सकते हैं? मैंने कहा आप ये पाप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। सर तभी तो डेली वेजर ने, आम जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया था कि पुरानी सरकारों ने जहां पर डेली वेजर का शोषण किया या वो काम नहीं होने दिया जो जिसके हकदार थे, इसीलिए डेली वेजर ने विश्वास किया भाजपा का, जिसके चलते प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा ने विराजमान हुई। तो उसी विश्वास पर आज भी डेली वेजर की नजरें गिराए हैं। क्या लगता है कितनी जल्दी इनका मसला हल होगा तो यह होने चाहिए? मुझे लगता है हम G20 को देख रहे हैं, इस समय हम यहाँ से प्रेस नहीं कर सकते इशू को। ये डिटेल में डिस्कशन मेरी हमारे मानयोग अध्यक्ष जी से हुए हैं। ही इज़ आल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस इशू, और टाइम टू टाइम उनकी कमिटमेंट भी रही है और भारतीय जनता पार्टी की भी कमिटमेंट है, और SRO 520 जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और मुझे लगता है कि SRO 64 और 520 के बीच का कोई रास्ता जरूर जो है वो निकलेगा। ये जो इश्यूज हैं या दाव पेच हैं, ये आप भली भांति जानते हैं क्योंकि आप मंत्री रह चुके हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या डेली वेजर जो काम करे उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये आपसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता सर। नहीं, मैं तो डे वन से, मैं 2005 से जब मैं कांग्रेस में था और मिनिस्टर था, उस समय भी इनकी लड़ाई लड़ता था, और मेरे जो साथी थे अगर उस समय मेरा साथ देते, जब मैंने रिजाइन किया था इन लोगों के लिए, कैबिनेट में किया था, जब हमने एज बढ़ाई थी 58 से 60 की, तो मैंने कहा एज नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उस कमेटी का भी मैं मेंबर था। तो आई पुट माई फुट डाउन कि मैंने ये नहीं, पहले इनका करो। और इनके ही जो यूनियन के लीडर थे, क्योंकि ये पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जहाँ अदर डेली वेजरों का कोई लीडर नहीं था, वो आज उन्होंने जाके पार्टियां ज्वाइन की हुई हैं, और आफ्टर 3 मंथ्स उन्होंने पार्टियां ज्वाइन कर ली, किसी ने पीडीपी, किसी ने एनसी। तो मैंने कहा कि आप लोग इन लोगों का कत्ल कर रहे हो, ये 60-61 हज़ार लोग जो हैं इनका कत्ल कर रहे हो। और बाहर आके मैंने इनको बताया, इन लोगों को पता है कि मैंने, और उस समय रिगजन जोरा 2 ही मंत्री रहे थे, जम्मू वाले भी मेरा साथ छोड़ गए, और वो तो साथ थे नहीं, वो कहते थे कि जम्मू के लोग ज़्यादा हैं, आप हमारे 10,000 लोग और लगाओ तब हम रेगुलाइज करते हैं। मैंने कहा नथिंग डूइंग, आपने 11,700 कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी परमानेंट लगा लिए हैं, तो मैं तो ये अलाउ नहीं करूँगा। इवन उस समय के चीफ मिनिस्टर की भी एक लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, तो दैट वो रिकॉर्ड आज भी मेरे पास है। समय पे मैं इन लोगों को बताऊंगा जो आज जम्मू के हतेशी बनते हैं। उस समय इन लोगों ने मेरा, उस समय अगर ये 2 घंटे वहां रुक जाते आपका साथ दे देते और तो आज डेली वेजर कैबिनेट में, तो ये आज मसला ही नहीं रहता। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी और दिग्गज नेता, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हर एक नुक्ते को, पहलू को डेली वेजर के माध्यम से यहाँ रखा है कि आने वाले समय में G20 की जो अंतर्राष्ट्रीय एक बैठक समिट होने जा रही है, उसके बाद ज़रूर इस पर काम किया जाएगा, और उम्मीद करते हैं जल्दी इनके माध्यम से कोई ना कोई डेली वेजर्स के लिए खुशखबरी आएगी। क्योंकि डेली वेजर्स जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था ललकार रैली में कि अगर केंद्र में सरकार आएगी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी होगी जो डेली वेजर के मसले
मसले को हल करती है। चलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते G20 के बाद किस तरह से खुशखबरी आती है। थैंक यू सर, थैंक यू। होगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, और इसमें कमेंट जरूर कीजिए कि जो श्यामलाल शर्मा जी के साथ हमारी जो डेली वेजर को लेकर जो भी इस समय कन्वर्सेशन हुई है, आपका क्या कहना है जरूर कहिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।